इसकी बात नहीं है, बात आगे जा चुकी है. इंडिया, मोदी गवर्नमेंट विद बीजेपी इन इंडिया, दे आर प्लेइंग विद फायर, कॉलिंग राहुल गांधी एज एन आईएसआई एजेंट. ये जो जिस उस पे बीजेपी ले गई है हेट कल्चर पे टुवर्ड्स मुस्लिम्स एंड टुवर्ड्स पाकिस्तान, दिस वुड डिस्ट्रॉय इंडिया. आई ऑलवेज से मोदी इज जनरल जिया ऑफ पाकिस्तान. इतना हम लड़ेंगे गोरों को फायदा होगा, वेपन्स वहीं से आएंगे. एनीबडी विद अ गन और विद अ रेडिकल माइंड शुड बी इन जेल. तो इस हवाले से हाउ डू यू सी फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, अभी जो करंट जियोपॉलिटिक्स की सिचुएशन चल रही है? बिकॉज इंडिया थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा करीब है यूएस से, पाकिस्तान जो है वो यूएस के इतना करीब नहीं है फ़िलहाल, जो है वो चाइना के करीब लग रहा है और आई थिंक रशिया के करीब होने वाला है या हो सकता है आने वाले फ्यूचर में. सो हाउ डू यू सी इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप्स? ये तो मुझे किसी वेलकम इंडियन मूवी का प्लॉट लगता है कि अमेरिकन भी हैं और वो सारे. मेरा नहीं ख्याल कि इंडियंस आर सो क्लोज टू द अमेरिकन एज पाकिस्तानीज आर. पाकिस्तान एंड अमेरिका की एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप है. यस, इंडिया ने कॉर्ड्स अगर आप पे बात कर रहे हैं तो इंडिया, यूएई एंड डिफरेंट जो फोर्सेस थी अलाइड, ऑस्ट्रेलिया ने कॉर्ड एक बनाया. बट पॉइंट इज़ कि अगर आप इंडिया और पाकिस्तान रिलेशनशिप की बात करें, पाकिस्तान रिलेशनशिप चाहता है, इंडिया कहता है कि पॉलिसी ऑफ नॉन एंगेजमेंट विद पाकिस्तान. जयशंकर हैज़ बीन वेरी ओपनली सेड कि वी डोंट वांट टू, पाकिस्तान कुछ है ही नहीं हमारे लिए. रिसेंटली भी आई थिंक 2-3 दिन पहले उन्होंने ये बात की उन्होंने, which shows arrogance. When you have that sort of, जब भी इसी arrogance है तो आप बांग्लादेश हार गए, right? And you are creating mistakes after mistakes in that arrogance. Yes, CBMs होते थे इंडिया एंड पाकिस्तान में होते थे. I think Pakistan has from last 10-12 years has wanted great relationship with India. It's the other way around. India doesn't want any relationship with Pakistan in arrogance. और ये जो पॉलिसी है ये डोमेस्टिकली अपनी डोमेस्टिक अवाम के लिए, जिससे शायद इंडिया को नुकसान पहुंच रहा है. राइट? क्यों इंडिया को नुकसान पहुंच रहा है? इंडिया को अगर तरक्की करना है एंड टू बी अ सुपर पावर, दे से कि वी वांट टू बी 5 ट्रिलियन, दे क्रॉस $3 ट्रिलियन economy, they want to be 5 trillion and 12 trillion economy. पाकिस्तान जो है नेबर, आप उसे इग्नोर करके इंडिया की तरक्की नहीं कर सकते. आपके पास जंग किसी वक्त हो सकती है तो मतलब there would be always problem with पाकिस्तान. फ्यूल पे अगर आज पाकिस्तान इंडिया दोस्ती करते हैं तो इंडिया, ईरान, पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, आपकी फ्यूल सिक्योरिटी आ जाती है. आपके पास नेबर पाकिस्तान जैसा एक बड़ा पाकिस्तान हैज़ 260 मिलियन पीपल, आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाती है टू पाकिस्तानीज जो है इंडिया. तो इंडिया अगर समझता है कि अगर वो तरक्की कर लेगा बाय लीविंग इट्स नेबर्स, वो दुनिया का वाहिद मुल्क होगा. इंडिया इज़ नॉट इज़राइल, इंडिया इज़ नॉट ऑस्ट्रेलिया. इंडिया हैज़ नेबर्स. और किसी भी मुल्क ने, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो जापान हो, आफ्टर वॉर मतलब तरक्की की है तो बाय रीजनल इंगेजमेंट की है. राइट? तो यस, इंडिया में आज आईटी का बूम है, कल ख़त्म हो जाएगा तो उसे ट्रेडिंग करनी पड़ेगी. तो इतनी अपनी एरोगेंस शो ना करें. कहते हैं दुश्मन को भी आर्ट ऑफ वॉर में कहते हैं गिव स्पेस टू द एनिमी or you make enemy that desperate, right? तो गरीब आदमी के पास फिर ऑप्शन क्या होता है अमीर आदमी के साथ करने पे? देखते हैं हम पाकिस्तान में क्या होगा. लेकिन ये कि मुझे तो काफ़ी उम्मीद थी कि इस बार जो इंडियन गवर्नमेंट आई नहीं हो और पाकिस्तानी भी गवर्नमेंट डिफरेंट है, तो आई थॉट कि जो शरीफ आर गुड इन गुड रिलेशनशिप्स. नहीं, शरीफ भी कर लेंगे एंड एवरीवन, शरीफ आर इन, इसकी बात नहीं है, बात आगे जा चुकी है. इंडिया, मोदी गवर्नमेंट विद बीजेपी इन इंडिया, दे आर प्लेइंग विद फायर. और वहाँ जो वर्ड एंटी पाकिस्तान है, सॉफ्ट रेसिज्म for Muslims, right? They blanket all, they've said Rahul Gandhi is a Pakistani ISI agent. Could you imagine that sort of thing? उनका अपने मतलब इंदिरा गांधी ने अलहदा किया था, तो वो बट कॉलिंग राहुल गांधी एज एन आईएसआई एजेंट, ये जो जिस उस पे बीजेपी ले गई है हेट कल्चर पे
towards Muslims and towards Pakistan, this would destroy India. I always say Modi is General Zia of Pakistan. The way Zia destroyed Pakistan as a society, Modi is doing with India. तो ये जब बहुत आप नफ़रत फिर फैलाते हो और प्रॉक्सीज बनाते हो, तो पाकिस्तान का तो लेसन यही रहे कि दे कम बैक टू बाइट यू वन डे. तो आपने देखा इंडियन इलेक्शंस में क्या हुआ, राइट? मोदी साहब एंड बीजेपी हैड अ शॉकर, राइट, एज टू व्हाट हैज़ हैपेंड. तो इंडिया की आवाम जो है वो बहुत ही समझदार है, और दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन साउथ इंडिया. This is not a problem in most parts of East India. This is a problem in UP and Delhi and other belts. North India का ज़्यादा problem has become, जो वेजिटेरियन पार्ट है ना इधर का, ये थोड़ा सा रेडिकलाइज हो गया in my opinion, I think. हाँ, तो वो मेरे ख्याल से वेजिटेरियन पार्ट या जो नॉर्थ इंडिया की बेल्ट है, that has become too radicalized. Do you think ट्रेड नॉर्मलाइज हो सकती है? क्योंकि अगर ट्रेड ही नॉर्मलाइज हो जाए ना, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर. देखिए, इंडिया और चाइना इतना लड़ाई के बाद ट्रेड कर रहे हैं. अमेरिका चाइना से लड़ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. तो व्हाट ट्रेड डज इज नॉर्मलाइज रिलेशनशिप. जैसे आपने बात की, इंडिया हैज सो मच टू गेन विद रिलेशनशिप नाउ विद पाकिस्तान एंड वाइस वर्सा. तो रीजनल ट्रेड इज ऑर्गेनिक ट्रेड. अमेरिका नहीं रहेगा लेकिन पाकिस्तान रहेगा. अगर इंडिया के साथ हालात ख़राब होते हैं, रशिया नहीं रहेगा तो पाकिस्तान रहेगा, या चाइना रहेगा, या नेपाल रहेगा, या बांग्लादेश रहेगा. जितना हम लड़ेंगे गोरों को फ़ायदा होगा. वेपन्स वहीं से आएंगे, राइट? तो वाई नॉट इन्वेस्ट दैट एनर्जी इनटू पब्लिक सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन. इंडिया की जो आप इकोनॉमिक सक्सेस देखते हैं, इंडिया में 50 से 70 करोड़ लोग गुर्बत में रहते हैं. तो इज अ ह्यूज डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर इन इंडिया. And there's a huge disparity in Pakistan too. Go to South Punjab or go to Sindh. But obviously तो इन सब लोगों को गुर्बत से निकालने का तरीका यही है. एंड पाकिस्तानियों के लिए भी इज़ अ लेसन कि अगर रिलेशनशिप हुए, तो हमें अगर एज अ मुल्क आगे बढ़ना है, मैं दूसरों की बात नहीं करूँगा, ये जो जिहादी मूवमेंट्स हैं या कोई भी, मैं कहता हूँ जिहादी मूवमेंट, एनीबडी विद अ गन और विद अ रेडिकल माइंड शुड बी इन जेल. सबसे बड़ा बदमाश स्टेट को होना चाहिए. पुलिसिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. और ये जो पाकिस्तान में रिलीजियस इंटॉलरेंस आ रही है अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ एंड अदर ग्रुप, दैट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड फॉर एनी ग्रोथ.